Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fine and I hope you all are enjoying your holidays. First of all, I want to say thanks to Sir and Ma'am for providing us a platform to learn education at home. Teacher Sanam is here and today is Tuesday, 7th July 2020. Let's come to online education. Today I will teach you your favorite subject and your favorite subject is computer Viz grade 1. In this subject we learn about computer. Do you know what is computer? Computer is an electronic machine. Clear? And we do so many work on computer. Computer is very helpful for us. As a student, you can do so many things on computer. You can draw pictures on computer. You can read and write stories on computer. Even you can watch cartoons on computer. Clear? And as a teacher, I can make slideshows on computer and I can prepare mark sheet on computer. In this subject, we learn about computer. Let's come to the topic. And today, our topic is Viz introduces computers. Today, our topic is Viz introduces computer. First word is Viz. W-H-I-Z. Viz. Do you know who is Viz? Viz is a person who is very good at using computer. He loves machines and he is a whiz on computer. And Viz is here. He is Viz. Okay. Next word is introduces. Viz introduces. I-N-T-R-O-D-U-C-E-S. Introduces. C-O-M-P-U-T-E-R-S. Computers. Viz इंट्रोड्यूसेस कंप्यूटर्स. इस टॉपिक में विज हमें कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस करवाएगा. वो हमें बताएगा कि हम कंप्यूटर पे कैसे काम कर सकते हैं, हम कंप्यूटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं. इवन अगर हमने पेंटिंग करनी हो तो वो हम कंप्यूटर पे कैसे कर सकते हैं. क्लियर? तो अब हम जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ. तो आज जैसे कि हमने सबसे पहले करनी है रीडिंग. तो डियर स्टूडेंट, रीडिंग से पहले कुछ मैं टर्मिनोलॉजीज़ आपसे शेयर करूँगी. तो वो टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं हम अभी देखते हैं. टर्मिनोलॉजीज़ कहा किसको जाता है. एसएसटी एंड साइंस के सब्जेक्ट में आप टॉपिक से पहले कुछ न्यू वर्ड्स करते हैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले. तो आईटी की लैंग्वेज में उन्हीं न्यू वर्ड्स को टर्मिनोलॉजीज़ कहा जाता है. क्लियर? टर्मिनोलॉजीज़. एंड फर्स्ट टर्मिनोलॉजी इज़ पीसी. PC. First terminology is PC. P stands for personal and C stands for computer. PC का क्या मतलब है? Personal computer. Okay. Next is PHOTOGRAPH. Photograph. This word is photograph. फोटोग्राफ किसको कहते हैं? पिक्चर को. वो स्मॉल साइज़ की भी हो सकती है और बिग साइज़ की भी हो सकती है. जो हम पिक्चर्स बनाते हैं उन्हें कहते हैं फोटोग्राफ्स. नेक्स्ट वर्ड देखते हैं वो क्या है. नेक्स्ट इज PERSONAL. पर्सनल. दिस वर्ड इज पर्सनल. पर्सनल का क्या मतलब होता है? ज़ाती. एंड नेक्स्ट वर्ड इज COMPUTER. कंप्यूटर. दिस वर्ड इज कंप्यूटर. तो ये वर्ड क्या बना? पर्सनल कंप्यूटर. जो भी PC मैंने आपको बताया है, PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ कंप्यूटर दैट इज़ यूज्ड बाय ओनली वन पर्सन. पर्सनल कंप्यूटर उस कंप्यूटर को कहा जाता है कि जो इसको सिर्फ एक आदमी यूज़ करे. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मेरे पास एक कंप्यूटर है तो उसको ओनली मैं यूज़ करती हूँ. मेरा सारा जो डेटा है वो उसमें है.
लेकिन अगर मैं जो स्कूल में हमारे कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स हैं उनको मैं यूज़ करूँ तो वो पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज़ विज़, W-H-I-Z, विज़। This word is Wiz. Do you know who is Wiz? Wiz is a person who is very good at using computer. Wiz like machines. Okay. Next word is D-I-S-L-I-K-E. Dislike. Dislike. Dislike means नापसंद करना. Next is A-M-A-Z-Z-I-N-G, amazing. A-M-A-Z-I-N-G, amazing. This word is amazing. Amazing का मतलब होता है दिलचस्प. And next is T-H-I-N-G-S, things. T-H-I-N-G-S, things. This word is things. थिंग्स कहते हैं चीज़ों को. एंड नेक्स्ट वर्ड इज M-A-C-H-I-N-E, मशीन. M-A-C-H-I-N-E, मशीन. मशीन्स क्या होती हैं? फर्स्ट लेसन में जैसे मैंने आपको बताया था कि मशीन्स जो हैं वो हमारे वर्क को आसान करती हैं. जिस चीज़ के बारे में अभी हम कंप्यूटर विज़ में पढ़ेंगे वो है कंप्यूटर. कंप्यूटर भी एक मशीन है. तो हमारे मशीन से जब हम कोई काम करते हैं वो हमारा काम जल्दी हो जाता है और मशीन से ज़्यादा देर भी नहीं लगती और काम अच्छा भी होता है. जैसे हम घर में डिफरेंट मशीन्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल वॉशिंग मशीन, फ्रीज़र, ये सब क्या हैं? मशीन्स हैं. नेक्स्ट वर्ड इज़ C-A-L-L-E-D, called. C-A-L-L-E-D, called. Called mean बुलाना. And next word is R-E-M-E-M-B-E-R, remember. R-E-M-E-M-B-E-R, remember. Remember mean याद रखना. जैसे आपको अगर कोई लेसन मिलता है आप उसको याद करते हैं ना तो वो चीज़ आपके माइंड में बैठ जाती है. रिमेंबर मीन याद रखना. टू कीप इन योर मेमोरी, किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में रखना. रिमेंबर. नेक्स्ट इज E-L-E-C-T-R-I-C-I-T-Y, इलेक्ट्रिसिटी. E-L-E-C, C-I-T-Y, सिटी, इलेक्ट्रिक सिटी. इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? बिजली को. तो हमें पता है कि जो कंप्यूटर है उसको हम यूज़ कैसे करेंगे. कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए कंप्यूटर को एनर्जी की ज़रूरत होती है. तो जो बिजली है ना वो कंप्यूटर को एनर्जी प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट वर्ड इज़ E-N-T-E-R-S, इंटर्स. E-N-T-E-R-S, इंटर्स. इंटर्स मीन दाखिल करना या पुट करना, पुट डालना. नेक्स्ट इज P-A-S-T-E-S, पेस्ट. P-A-S-T-E-S, पेस्ट. पेस्ट मीन भी यही होता है डालना. या फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जैसे हमारे पास पिक्चर है तो हम उसको क्या करते हैं, अगर हमने उसको एक अपनी कॉपी पे लगाना है तो हम उसको करेंगे पेस्ट. नेक्स्ट वर्ड इज़ D-A-T-A, डेटा. D-A-T-A, डेटा. D-A-T-A, डेटा. अब डेटा क्या होता है कि जब हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो उसको कहा जाता है डेटा. क्लियर? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में इंटर करूँगी. फर्स्ट मैं लिखूँगी माई नेम इज़ सनम, आई एम डैश ईयर्स ओल्ड, आई एम आ टीचर. तो ये सब क्या होगा? ये डेटा होगा. मैं अपनी पिक्चर भी साथ पेस्ट करूँगी, अपने बारे में सारी इंफॉर्मेशन इंटर करूँगी तो उस सब को क्या कहेंगे? डेटा. नेक्स्ट वर्ड इज़ N-A-M-E, नेम. नेम किसको कहते हैं?
माई नेम इज़ सनम एंड व्हाट इज़ योर नेम। नेम होता है नाम। क्लियर। ये सब क्या थी? ये सब थी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो अब हम आएंगे अपने लेसन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने करनी है रीडिंग। तो रीडिंग आज हम करेंगे पेज नंबर 5 पे। क्लियर। पेज नंबर 5। यस, ये पेज हमारा जिस पे हम आज रीडिंग करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पे रीडिंग से पहले हमने बुक पे मेंशन करनी है डेट। तो आज जो डेट है वो है ट्यूसडे 7 जुलाई 2020। सेम ऐसे ही डेट होनी चाहिए। फर्स्ट देखें, जो टी है उसका जो डे है ट्यूसडे, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो, TUESDAY, ट्यूसडे। सेवन्थ के ऊपर TH डालेंगे। 7 जुलाई, कौन सा मंथ है? जुलाई। J कैपिटल होगा, JULY, जुलाई डॉट 2020। टुडे इज़ ट्यूसडे 7 जुलाई 2020। सेम ऐसे हमने अपने जो आज का हम बुक वर्क कर रहे हैं पेज नंबर 5 पे, तो वहाँ हम करेंगे सबसे पहले डेट मेंशन ऐसे। क्लियर। ओके, अब हमने करनी है रीडिंग। तो रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 5 से। ओके, दिस इज़ आ पर्सनल कंप्यूटर। ये क्या है? ये एक ज़ाती कंप्यूटर है जिसको कौन यूज़ करता है? विज़ कॉल्स इट आ PC। विज़ इसको क्या कह के पुकारता है? PC। डू यू नो व्हाट इज़ PC? P stands for personal and C stands for computer. It's mean PC stands for personal computer. The PC is amazing. PC क्या होता है? बहुत दिलचस्प है, बहुत अमेजिंग है। जो पर्सनल कंप्यूटर है वो अमेजिंग होता है। It can remember a lot of things. कंप्यूटर जो पर्सनल कंप्यूटर है उसमें हम अगर कोई चीज़ इंटर करते हैं तो वो उस चीज़ को याद रखता है। कंप्यूटर उन तमाम चीज़ों को याद रखता है। It can remember a lot of things. कंप्यूटर बहुत सी चीज़ों को याद रखता है या माइंड में बिठाता है। नेक्स्ट हम ओपन करेंगे पेज नंबर 6। यस, ये हमारा पेज नंबर 6। ओके, फर्स्ट लाइन से हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। Waze enters his name on the computer. Waze कंप्यूटर में अपना नेम इंटर करता है। He enters his age, उसने अपनी एज इंटर की। Waze enters his name on the computer. Waze ने कंप्यूटर में अपना नेम इंटर किया। इंटर में डालना या कंप्यूटर में लिखना। He enters his age. विज़ की एज क्या है? उसने अपनी एज कंप्यूटर में इंटर की। ही पेस्ट हिज फोटोग्राफ। अपनी एज और नेम लिखने के बाद विज़ ने अपनी जो फोटोग्राफ है वो पेस्ट की। हिज नेम, एज एंड फोटोग्राफ आर डेटा ही हैज़ इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। विज़ ने जो अपना नेम, अपनी एज और फोटोग्राफ कंप्यूटर में पेस्ट किया है उसको क्या कहते हैं? वो है डेटा। ही हैज़ इंटर्ड इनटू द कंप्यूटर, जो कि उसने कंप्यूटर में इंटर किया है। द कंप्यूटर रिमेंबर्स द डेटा फॉर हिम। कंप्यूटर उसके डेटा को अपने माइंड में याद रखता है या याद रखेगा। द कंप्यूटर रिमेंबर्स द डेटा फॉर हिम। कंप्यूटर उसके लिए अब उसके डाटा को याद रखेगा। ये क्या है? ये रीडिंग है। तो डेटा कहाँ किसको जाता है डियर स्टूडेंट्स? अब फॉर एग्जांपल वेज देखें। वेज ने अपना नेम कंप्यूटर में इंटर किया, फिर उसने एज इंटर की, फिर उसने ये बताया कि मैं कैसा दिखाई देता हूँ। उसने अपनी पिक्चर भी इंटर कर दी। तो जो वेज ने अपना नेम, अपनी एज और अपने जो फोटोग्राफ कंप्यूटर में इंटर किया वो उसको हम कहते हैं डेटा।
ठीक है। अब डेटा होता क्या है, डेटा क्या क्या हो सकता है? डेटा कैन बी वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स। डेटा जो है वो वर्ड्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कंप्यूटर में विज ने एंटर किया है माई नेम इज़ विज, तो ये वर्ड्स है ना, माई नेम इज़ विज, ये वर्ड्स हैं। नंबर्स, अब नंबर्स यूज़ कैसे किए हैं विज ने? उसने जब अपनी अपनी एज इंटर की या डेट ऑफ बर्थ इंटर की तो उसके लिए नंबर्स यूज़ किए गए। और पिक्चर्स, तो डेटा जो है वो वर्ड्स भी हो सकते हैं, जैसे कि लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं ABCDEF, ये नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नंबर्स हैं। और डेटा में पिक्चर्स भी हो सकती हैं डिफरेंट मुख्तलिफ चीज़ों की। क्लियर? अब हम आते हैं अपने बुक वाइड की तरफ। तो हम स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर 5 से। पेज नंबर 5 पे देखें, आंसर द क्वेश्चंस विद आ यस और नो। यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, हमने उनके आंसर्स देने हैं, तो हम ओनली यस और नो में आंसर करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन देखें, डज आ कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी? इसका मीनिंग क्या है कि क्या कंप्यूटर लाइट से चलता है, बिजली से चलता है? तो कंप्यूटर को चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? क्या पेट्रोल, डीज़ल? नो, पेट्रोल डीज़ल की ज़रूरत तो नहीं होती। कंप्यूटर को काम करने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो इट्स मीन ये क्या होगा? यस, YES, यस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 इज़, कैन आ कंप्यूटर रिमेंबर थिंग्स? क्या कंप्यूटर चीज़ों को याद रखता है जो हम उसमें इंटर करते हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कि विज ने अपने बारे में कंप्यूटर में अपना नेम इंटर किया, अपनी एज इंटर की, तो कंप्यूटर जो है उसके जो सारी इंफॉर्मेशन है उसको सेव रखता है, उसको अपने माइंड में रखता है। तो ये भी पॉइंट क्या होगा? इसका आंसर भी है यस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आ पर्सनल कंप्यूटर कॉल्ड आ PCO? जो पर्सनल कंप्यूटर होता है क्या उसको PCO कहते हैं? अभी मैंने आपको बताया था P स्टैंड फॉर पर्सनल एंड C स्टैंड फॉर कंप्यूटर। PC तो सही है, लेकिन और से क्या बनता है? ओ यहाँ एक्स्ट्रा है, और से कुछ नहीं बनता, तो इट्स मीन ये रॉन्ग है, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम ओनली PC यूज़ करते हैं, PCO यूज़ नहीं करते। PC स्टैंड्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। क्लियर? तो हम यहाँ लिखेंगे NO, नो। क्वेश्चन नंबर 4 इज़, डज विज डिसलाइक मशीन्स? क्या विज को मशीन्स पसंद नहीं हैं? हमने जो फर्स्ट लेसन में रीडिंग की थी क्या पढ़ा था? विज लाइक मशीन्स, विज को मशीन्स बहुत पसंद हैं। तो ये भी, इसका भी आंसर क्या होगा? नो में। क्लियर? दोबारा रिपीट इसको हम करेंगे, डज आ कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी? यस, कंप्यूटर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। Can a computer remember things? Yes, a computer can remember things. Is a personal computer called a PCO? No. PC stands for personal computer, not PCO. Does Wiz dislike machines? No, Wiz like machines. Clear? Okay. Next हम जाएंगे पेज नंबर 6 पे. And on page number 6 यहाँ पे भी आज कुछ रिटर्न वर्क है, लेकिन उससे पहले देखें वेज कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। यहाँ आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये वेज की कंप्यूटर पे वेज ने पिक्चर अपनी इंटर की, उसके बाद उसने नीचे अपना नेम लिखा वेज एंड नीचे एज लिखी 5 years। वेज इज़ 5 years old। क्लियर? तो ये वेज अपने बारे में यहाँ पे कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन इंटर कर रहा है। तो इसको क्या कहते हैं? आप जो कंप्यूटर में वेज ने इंफॉर्मेशन इंटर की है इसे कहते हैं डेटा। क्लियर? डेटा कहा जाता है। डेटा कैन बी वर्ड्स, नंबर्स और पिक्चर्स। डेटा जो है उसमें वर्ड्स भी हो सकते हैं, ABCD अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ABCDEFGH।
इसी तरह नंबर्स भी हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड पिक्चर्स भी हो सकती हैं। हम डेटा में पिक्चर्स भी इंटर कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट बुक वाई की तरफ जो कि है पेज नंबर 6 पे। तो यहाँ फर्स्ट देखें समथिंग बिलोंगिंग टू मी इज़ डैश। वो क्या चीज़ है कि जिसका ताल्लुक़ हमसे है। तो जिस चीज़ का ताल्लुक़ हमसे और से हम क्या कहते हैं, जैसे एक कंप्यूटर है, मेरा अपना कंप्यूटर है तो मैं क्या कहूँगी, पर्सनल। ठीक है, समथिंग बिलोंगिंग टू मी इज़ पर्सनल। हम यहाँ लिखेंगे PERSONAL। This word is personal. 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 Something belonging to me is personal. Something belonging to me is personal. Clear? Next is to keep in my memory is to. To keep in my memory is to. जिस चीज़ को हम अपनी टू कीप इन माई मेमोरी, किसी चीज़ को अपनी मेमोरी में रखने को क्या कहते हैं, रिमेंबर। क्या कहते हैं, रिमेंबर। तो हम क्या लिखेंगे, REMEMBER। Remember. Which word is this? Remember. To keep in my memory is to remember. हम दोबारा रिपीट करेंगे, something belonging to me is personal. To keep in my memory is to remember. Clear? ओके। अब हम डियर स्टूडेंट्स जाते हैं अपने होमवर्क की तरफ। तो आज का आपका होमवर्क जो है वो बहुत इजी है। आपका काम क्या होगा, पेज नंबर 4 पे चेक करें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज आर मशीन्स, कलर द मशीन्स। आपने क्या करना है, यहाँ पे एक कंप्यूटर स्क्रीन है जिसको कहा जाता है मॉनिटर। ये जो ब्लू आपको नज़र आ रही है ये है, इसको कहते हैं मॉनिटर। ये कंप्यूटर का एक पार्ट है। क्लियर? तो इसको कहा जाता है मॉनिटर और इसको कंप्यूटर स्क्रीन भी कहा जाता है। इसके ऊपर यहाँ पे 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं, 1 2 3 4। डियर स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, विच ऑफ दीज आर मशीन्स, कलर द मशीन्स। इनमें से जो मशीन्स हैं उनमें आपने कलर करना है। ओके, ड्राइंग तो आपकी बहुत अच्छी है तो आपने उनमें कलर करना। आप देखें मशीन्स हैं कौन सी, फुटबॉल मशीन नहीं है, बटरफ्लाई भी मशीन नहीं है। यस, कंप्यूटर इज़ एन मशीन, कंप्यूटर इज़ आ मशीन। कंप्यूटर एक मशीन है, उसके साथ कार जो है ये भी मशीन है। ठीक है, तो आपने इन 2 पिक्चर्स में कलर्स करने हैं। क्लियर? आई होप आपने आज इंजॉय किया होगा ये लेसन डियर स्टूडेंट्स। तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को लाजमी फॉलो करना है। ओके, गुड बाय क्लास।